नमस्कार। देखिए, पूरे शरीर को एक खिंचाव जो है आम आदमी चाहता है, और योग की क्रियाओं में अगर कुछ ऐसे आसन हो जो कि हमें मिक्स रूप से लाभ दे पाए, तो ऐसे आसनों की श्रृंखला में एक आसन को आपको जोड़ना चाहिए, और उसका नाम है ऊर्ध्व प्रसारित पादासन। देखिए, इस आसन के अंदर आपको कैसे करना है, 30-60-90 का ये रेशियो बनता है, और इसका इफेक्ट जो है हमारे इस एब्डोमिनल पार्ट पर बहुत अच्छा पड़ता है। जिसका ये पेट जो है ये बढ़ा हुआ हो, पूरा शरीर ठीक है लेकिन पेट बढ़ा हुआ है, ये टमी जो है ये निकली हुई है, उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। हालांकि नीचे हाथ करके भी इस आसन को किया जाता है, जिसको उत्तान पादासन कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसका इफेक्ट जो है हमारे लंग्स के ऊपर भी अच्छा आता है, और पूरा शरीर जो है एकदम खुल जाता है। इससे हमें एक इम्यूनिटी पावर जो है वो भी मिलती है। तो करना कैसे है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, और अंगूठों को नॉर्मली आपस में मिलाना है। देखिए, हाथ जो है पूरा ऊपर की ओर खींचकर जो कंधे हैं उनको जमीन के ऊपर ऐसे एकदम टच करके रखना। पूरा शरीर जो है जमीन पर टच रहेगा, और लंबा श्वास भरिए, डीप ब्रीदिंग। इस पूरे आसन में होल्डिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की श्वास की होल्डिंग नहीं है। इसमें श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। केवल जब हम ऊपर जाएंगे तब हमें श्वासों को छोड़ते हुए जाना है। कैसे? अब जैसे लंबा श्वास मैंने भर लिया, श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री के ऊपर आपको पांव को लेके जाना है, पूरा 30 डिग्री के ऊपर, पंजों को नीचे की ओर तानते हुए। एड़ी पूरी टाइट रहेगी, पिंडलियां टाइट, घुटने टाइट, पैर ऐसे मुड़े नहीं रहेंगे, एकदम सीधे रहेंगे। और हल्का हल्का 20-25 सेकंड यहाँ रुकेंगे, तो हल्का श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। ज्यादा श्वास छोड़ते हुए है, लेकिन यहां आकर हल्का श्वास लेना है, छोड़ना है। फिर पुनः 60 डिग्री पर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। जैसे हमने यहां पर लंबा श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए 60 डिग्री पर लेकर आए, यहां पर 20 से 30 सेकंड रुके। जितनी हमारी क्षमता हो उतना ही रुकना, उससे ज्यादा जो है स्टे नहीं करना है। ये वैसे पेट के ऊपर पूरा खिंचाव, जितना उत्तान पादासन में खिंचाव आता है, उससे इसको थोड़ा कम किया है, क्योंकि हाथों का जो ऊपर का बैलेंस है वो कुछ ज्यादा हो जाता है। इससे पेट पर प्रेशर थोड़ा कम आता है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पांव आसानी से उठते नहीं है। इसमें इस आसन में, ऊर्ध्व प्रसारित पादासन में, आराम से पैर उठ जाएंगे जिनका पैर नहीं उठते हैं। पहले दिन 1 या 2 बार अभ्यास करें, फिर उसके बाद में पूरा सर्किल 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर शरीर को, पैर को लेकर आए, और पैर के पंजे जो है वो पूरा तानते हुए ऊपर की ओर रखें। हाथ जो है अपनी जगह स्थिर रहेंगे। ये हमारा एक सर्किल पूरा होता है, 1 मिनट के आसपास में ये पूरा सर्किल हो जाता है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर पांव को लेकर आना है। पांव को पटकना नहीं है, क्योंकि हम परेशान होकर, थक कर पांव को पटक देते हैं। तो ये पटकना नहीं है, बहुत आराम से नीचे लाना है। पुनः लंबा श्वास, डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास भरेंगे, हाथों को नीचे ला सकते हैं। ये हमारा यहां तक, हाथों को ऊपर ले जाकर नीचे लाने तक एक सर्किल पूरा हुआ है। ऐसे ही पहले दिन आपको 1 या 2 बार करना चाहिए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाइए। 5 दिन तक 5 बार में आ जाइए, फिर 10 दिन तक 10 बार तक इसको किया जा सकता है। 20-20 सेकेंड का स्टे करिए। अगर आपको लगता है थोड़े दिन बाद आपकी स्टेमिना बन गई है, आप स्टे ज्यादा कर सकते हैं, तो करिए। तो एक सर्किल और मैं करके आपको दोबारा दिखा देता हूं। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, हाथों को पूरा खींचिए, कंधे को ढीला छोड़ दीजिए, कंधे को जमीन पर लगाना, कमर को जमीन पे लगाना, दोनों पंजे मिला लीजिए। श्वास भरिए पूरा, और श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री। यहां हल्का श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, रुकिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक, जितना रुक सके। पुनः श्वास भरिए और छोड़ते हुए 60 डिग्री, हल्का हल्का श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। आपके पैर के घुटने से लेकर थाइज, फ्रंट हिस्सा जो हमारे पैर का है, वहां पर पूरा खिंचाव लगेगा। पेट के लोअर एब्डोमेन पर आपको बहुत अच्छा खिंचाव लगेगा। जो हमारे नाभि से ऊपर का हिस्सा है, वहां पर आपको ब्लड का सर्कुलेशन चलता हुआ महसूस होगा।
और जो लंग्स का एरिया है वो पूरा प्रसारित हुआ ऐसा लगेगा, जैसे ऊर्ध्व प्रसारित पादासन कहते हैं। तो ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर प्रसार करना और पादासन यानी पैरों को उठाना। उन्हें श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री। दोनों आसनों में अंतर है, उत्तान पादासन और ऊर्ध्व प्रसारित पादासन। दोनों आसनों में कुछ अंतर है। हाथ जब नीचे रहता है तो एब्डोमेन के ऊपर, जो पेट के ऊपर है, बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, और हाथ ऊपर रहता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे देकर आ जाइए। फिर हाथों को श्वास छोड़ते हुए डाउन, और यहां पर लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना। पूरा डीप ब्रीदिंग करना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना। इतने में ही आपको ब्लड का सर्कुलेशन पूरा का पूरा ऐसे मस्तक में आता हुआ महसूस होगा। पूरे शरीर में ऐसे लगेगा जैसे श्वास जो है चल पड़ा है, और फ्रंट हिस्सा शरीर का एकदम से खुल जाएगा। तो जिनका यहाँ पर नाभि के आसपास टमी ज्यादा है, उनका लिए ये आसन शुरुआती अवस्था में ऊर्ध्व जो ये पादासन है ये करना चाहिए, ऊर्ध्व प्रसारित पादासन। और उसके बाद अगर आपको लगता है मैं और ज्यादा कर सकता हूं तो फिर उत्तान पादासन। ये पैर जो है, हाथ जो है पैर के नीचे, हिप्स के नीचे, श्वास भरते हुए यही 30 डिग्री, इसमें श्वास भरते हुए जाना है। फिर श्वास भरते हुए 60 डिग्री, श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना, ये इसमें भी करना है। फिर श्वास भरते हुए 90 डिग्री। इसमें आपको थोड़ा जोर आएगा, तो इसके साथ साथ इसका अभ्यास भी आप नियमित रूप से करेंगे तो सीधा टमी पर इफेक्ट इसका आपके आएगा। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, पांव नीचे श्वास छोड़ते हुए ही आएंगे। तो ये अभ्यास आप नियमित रूप से करिएगा, क्योंकि हमारा पेट जो है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, तो यहाँ पर खिंचाव बहुत अच्छा आना है। और ये जो पांव है ये पूरा बहुत अच्छे खिंचाव के साथ आपको पेट पर अच्छा इफेक्ट देगा। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।